नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर और मैं अभय सानी, यू इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर। और जल्दी से चालू करते हैं हम अपनी क्लास। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अब हमारी बातें शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी बातें हमने करी यहाँ पर। हमने डू यू एक्शन से बात करी, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन। और मैंने बताया था कि जो ये कोर्स कराया अब तक का बेसिक कोर्स है। आप ये समझ लीजिए, मकान बनाने से पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, नींव खोदी जाती है। तो ये ना आपकी नींव का काम करेगा, क्योंकि आगे की जितनी भी इंग्लिश है, सारी इंग्लिश इस पुराने कोर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, हैव यू एक्शन प्लस हेड फॉर्म, इन्हीं के ऊपर सारी बातें होंगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कैन यू एक्शन क्षमताओं की भी बात कर चुके हैं कि कोई काम करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। और सलाह देनी भी सीख ली हमने, यू शुड एक्शन, राइट। किसी को सलाह देनी है, कोई अच्छा काम है, यू शुड एक्शन, राइट। और कोई काम बुरा है तो मना कर दीजिए, यू शुड नॉट एक्शन। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है ना, तो सुबह जल्दी उठने की सलाह दे सकते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली। अब स्मोक करना गलत बात है तो मना कर दीजिए, नहीं करना चाहिए आपको, यू शुड नॉट स्मोक, राइट। क्या सलाह हो जाएगी? यू शुड नॉट स्मोक से आपकी सलाह बन जाएगी, भाई आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो सलाह तो देनी है। और मैंने कहा था ना, इसकी कोई ये प्रैक्टिस तो होती नहीं है। ये तो डू यू एक्शन हम किसी से बातें कर रहे हैं, भाई डू यू स्टडी, इंसान ने कहा नो आई डू नॉट स्टडी। लो बन गई सिचुएशन सलाह देने की, दे दो सलाह, यू शुड स्टडी। तो इसके ना कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनते सलाह देने के लिए। ये तो हमारी बातें चल रही हैं, डू यू, डिड यू, विल यू से ये बातें चलेंगी और वहीं आपको सलाह दे देनी है, राइट। जैसे मैंने पूछा भाई विल यू स्टडी, आपने कहा नो आई विल नॉट स्टडी। लोग पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ना चाहिए आपको, यू शुड स्टडी। क्या हो जाएगा? यू शुड स्टडी से आपकी सलाह हो जाएगी। तो ये ना, ये तो सलाह ऐसी सिचुएशन पढ़ने पे दे दी जाती है। इसके इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर ज्यादातर नहीं बनाते, बनते हैं, राइट। कब बनते हैं उसकी आगे आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, या कॉन्वर्सेशन वीडियोस के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं ना, उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो गाइज अब हम इंग्लिश को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब तक तो मैंने सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश कराई थी। अब ना सिचुएशन के साथ साथ इसमें थोड़ा सा और चीज डालते हैं। यानी सिचुएशन तो होगी, ऐसा नहीं सिचुएशन नहीं होगी कि अब डू यू भी होगा, डिड यू भी होगा, विल यू भी होगा, क्योंकि सारी इंग्लिश इन्हीं के ऊपर बननी है। बस इस सिचुएशन में ना कुछ और नई चीज हम ऐड करते चले जाएंगे। और आज जो चीज हम ऐड करने वाले हैं गाइस, उनका नाम है फीलिंग्स। फीलिंग्स यानी भावनाएं। अब क्या है ना, बहुत सारे काम हम जब करते हैं जब हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स कैसे? जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, अचानक मार्केट जाते जाते देखा क्या रास्ते में किसी मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, तो उसको देखते ही अंदर से एक भावना आती है ना, यार नई मूवी, चल देख के आता हूं। अब ये क्या है ना, ये अचानक अंदर से उठ गई, किसी ने हमसे नहीं कहा, कोई सिचुएशन नहीं हुई, सिचुएशन तो वही थी मार्केट जाने की। अचानक अंदर से आपके अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से आपकी एक इच्छा उठती है, अंदर से एक मन कर जाता है। तो गाइस इसी मन करने को, इसी अंदर से इच्छा उठने को, राइट, जब ये अंदर से इच्छा आती है, मन करने लगता है, जब इसकी बातें करनी हो तो गाइस सिचुएशन वही रहेगी, बस इसमें थोड़ी सी इच्छा आपको डालनी पड़ेगी। तो आज जिस फीलिंग की हम बात करने जा रहे हैं वो इच्छा, मन करना, इनकी बात है। तो जब भी किसी काम को करने की इच्छा होती है, मन करता है ना, उसे बताने के लिए इंग्लिश में यूज होता है want to, राइट। तो बात वही थी आई एक्शन, बस आई एक्शन के बीच में want to हम डाल देंगे। यानी हमारी बात होती है आई एक्शन। ये मैंने सिचुएशन आपको कराई थी। अब इसके अंदर फीलिंग डालनी होगी तो क्या करना, आई और एक्शन के बीच में फीलिंग डाल देते हैं। तो पूरी बात क्या बन जाएगी, आई want to एक्शन, राइट। क्या बात बन गई, आई want to actions हमारी बात हो जाएगी। मतलब मेरी इच्छा है, अब जैसे मूवी देखने की इच्छा करेगी तो हम क्या करेंगे, आई want to वॉच मूवी। क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। और जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी इच्छा है, वो हम सामने वाले को खुल के बता देंगे, बोल के बता देंगे, भाई मेरी ये इच्छा है। तो हमने बोल के बता दिया, आई वॉन्ट टू टेक टी, इच्छा हमने बता दी सामने वाले को। तो इच्छाएं तो ऐसी होती है, कभी भी हो जाती हैं। आप सुबह सो के उठे, सर्दी का मौसम है, तो सुबह सो के उठते हैं तो ये ना, सुबह उठते ही मन करता है कि भाई बिस्तर से बाहर निकल, पहले एक कप चाय हो जाए। अब ठंड के मौसम में होता है कि नहीं, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या मन करता है, चाय पीने का। अब चाय पीने की इच्छा करेगी तो हम बता देंगे यहाँ पर, आई वॉन्ट टू टेक टी, राइट। तो क्या बात बन गई, आई वॉन्ट टू टेक टी। और ऐसा नहीं, ये हमेशा फिक्स होता है। ये ना इच्छाएं मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं, कैसा मौसम है उसी के हिसाब से। अब जैसे सर्दी का मौसम है तो मन करा टेक टी, चाय पीने का मन करता है। पूरे दिन कभी भी देख लो, चाय पीने का मन कभी भी हो जाता है ऐसी सर्दियों में, तो राइट। सर्दियों में मन करा आई वॉन्ट टू टेक टी, बता दिया। मौसम बदला, गर्मी का मौसम आया, भयंकर घर वाली गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी गर्मी में आप सुबह सुबह सो के उठे, मन करता है चाय पीने का? नहीं ना। इस वक्त तो क्या मन करता है, सुबह उठ के सबसे पहले नहा ले, टेक बात,
राइट तो अब नहाने का मन करेगा तो क्या बताएंगे, आई वॉन्ट टू टेक बाथ, राइट। चिप चिप होती है पूरी बॉडी, पसीने में होती है, तो सुबह सबसे पहला मन नहाने का ही करता है। अब नहाने का मन करेगा, हम बता देंगे आई वॉन्ट टू टेक बाथ, और फीलिंग आई हमने बता दी यहाँ पर, आई वॉन्ट टू टेक बाथ। चाय पीने का तो मैं कहता हूँ कि नहाने के बाद भी मन नहीं करता, राइट, गर्मी इतनी पड़ती है, चलो सुबह एक बार चाय पी ली, दोपहर को मन करेगा, दोपहर को तो बिल्कुल नहीं, दोपहर को क्या मन करेगा, ऐसी गर्मी में हाँ कोल्ड ड्रिंक हो जाए, राइट, ऐसी गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। अब कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा करेगी तो बता दीजिए आई वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। ये तो मैंने कहा ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप दोपहर में मार्केट गए, अब मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में गए ना 11-12 बजे के समय, सोचिए क्या हालत होती है, गर्मी में पसीने से लथपथ मार्केट में घूम रहे हैं, राइट, सामान खरीदते हुए अचानक क्या हुआ, एक लस्सी वाले की दुकान पड़ गई, आगे ना इच्छा, लस्सी वाले का नाम सुनते ही मन में करा होगा, ओ यार ठंडी ठंडी लस्सी, और ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए ना, क्या बात है, मजा आ जाए। तो अंदर से एक फीलिंग होती है, फीलिंग को बतानी तो पड़ेगी ना, वरना वो अंदर ही रह जाएगी। अब फीलिंग बताएंगे तो क्या बताएंगे, आई वॉन्ट टू टेक लस्सी। अब लस्सी इज लस्सी, लस्सी की कोई इंग्लिश थोड़ी ना होती है, होती हो तो मुझे बता दीजिए, राइट, लस्सी इज लस्सी, वो क्योंकि क्या है ना हमारी इंडियन डिश है, और जो इंडियन डिश होती है ना वो इंडियन ही रहती है, उसकी कोई इंग्लिश में नाम नहीं होता। तो कोल्ड ड्रिंक का हिंदी में नाम बता दीजिए, हिंदी में शीतल पेय पदार्थ, कोई अजीब सा नाम, अब ये थोड़ा मेरा शीतल पेय पदार्थ पीने का मन कर रहा है, तो ऐसा कोई नाम थोड़ी ना होता है। तो कोल्ड ड्रिंक का हिंदी में कोई नाम नहीं होगा, इस तरह लस्सी का इंग्लिश में कोई नाम नहीं होगा, लस्सी इज लस्सी। तो अब लस्सी पीने का मन करेगा तो बता देंगे आई वांट टू टेक लस्सी। तो कि जब भी ना किसी काम को करने का मन करता है, फीलिंग होती है, इसी तरह हमारी बात होती चली जाती है, आई वांट टू एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मन करता है, कई बार ऐसा भी होता है मन नहीं करता। अब किसी का मन है, किसी का नहीं है, नहीं है तो हमें मना कर देना है। अब मना करने के लिए हम क्या करेंगे, आई डोंट वांट टू एक्शन, राइट, आई डोंट वांट टू एक्शन से मना कर देंगे। अब चाय पीने का मन नहीं है तो मना कर दीजिए, आई डोंट वांट टू टेक टी। लस्सी पीने का मन नहीं है तो मना कर दीजिए, आई डोंट वांट टू टेक लस्सी। मूवी देखने का मन नहीं है तो मना कर दीजिए, आई डोंट वांट टू वॉच मूवी। तो गाइस ऐसे नहीं, सबका ही मन करता है, किसी का है किसी का नहीं है। तो जिसका है आई वांट टू एक्शन, और जिसका नहीं है वो मना कर देगा आई डोंट वांट टू एक्शन। भाई देखो मेरा मन तो नहीं है, राइट, और मन नहीं है तो हम मना भी करते चले जाते हैं। तो कई दोनों जवाब तैयार हो गए। और अब बात करते हैं जब किसी के मन इच्छा पूछनी हो, इच्छा है या नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना, अब सपोज कीजिए मेरा चाय पीने का मन करा, आई वॉन्ट टू टेक टी, आपका मन नहीं है तो अब मुझे क्या पता मन है नहीं है, पता चला मैंने चाय मंगा ली, अब बाद में कहते हैं आई डोंट वांट टू टेक टी, लो मेरी तो चाय बेकार हो गई, राइट। या मैंने चाय मंगा ली, आपके लिए नहीं मंगाई, खाली अपने लिए मंगा ली, अब आप साथ बैठे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, राइट, आप मुझे देख रहे हैं, राइट, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है मैं चाय पी रहा हूँ आप देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता कि दूसरा इंसान देख रहा है हम चाय पिए। तो क्या दोनों सिचुएशन सही नहीं है, ना तो ये कि हम चाय पिए और आप अकेले देखते रहें, और ना ही है कि मैं चाय मंगा लूं आप कहते हैं आई डोंट वांट टू टेक टी। तो सबसे बढ़िया क्या है कि सामने वाले से कंफर्म कर लो उसकी इच्छा है या नहीं है तो चाय मंगा लेते हैं, वरना कोई बात नहीं, ये तो बात है। और कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन ही तो बनाना है, क्वेश्चन वही डू यू एक्शन होगा आपका, बस उसमें इच्छा वो डाल देनी है, डू यू वांट टू डाल दिया हमने, और उसके बाद फिर वो एक्शन, हमारी वार्तालाप तैयार। तो अब हम इच्छाओं से कंफर्म कर सकते हैं सामने वाले की इच्छा है या नहीं है। डू यू वांट टू टेक टी, राइट, क्या क्वेश्चन बनेगा, डू यू वांट टू टेक टी। अब दो ही बातें, या तो इच्छा है या इच्छा नहीं है। इच्छा है तो आई वांट टू टेक टी, और इच्छा नहीं है तो हम मना कर देंगे आई डोंट वांट टू टेक टी, भाई मेरी इच्छा नहीं है। तो गाइस इसी तरह से ना हम कंफर्म करते चले जाते हैं किसी काम को करने की आपकी इच्छा है या नहीं है। वार्तालाप इसी तरह से होती चली जाती है। तरीका वार्तालाप करने का मैंने बता दिया। तो फीलिंग्स की बातें इसी तरह से आपको करते चले जानी है। डू यू वांट टू, अब चाय पीने की बात करें, डू यू वांट टू टेक टी। मूवी देखने के लिए पूछना हो तो क्या होगा, डू यू वांट टू वॉच मूवी, क्या होगा, डू यू वांट टू वॉच मूवी। क्रिकेट खेलने की इच्छा पूछनी हो तो डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। पढ़ने की इच्छा पूछनी हो तो डू यू वांट टू स्टडी। तो इसी तरह ना सारी बातें कंफर्म होती चली जाती है। तो चलिए अब मैं कुछ इच्छा आपकी कंफर्म कर लेता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे ना बिल्कुल सही सही जवाब बताना कि आपकी इच्छा होती है या नहीं होती, राइट। चलिए देख लेते हैं किसकी इच्छा है किसकी इच्छा नहीं है। अच्छा, डू यू वांट टू टेक टी, है चाय पीने की इच्छा है, तो फिर वेट क्या कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, जाओ और चाय बना के पी लो। घर में बैठे हो ना, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे बताइए, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। इच्छा है तो डेफिनेटली अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इच्छा है तभी आप वीडियो देख रहे हैं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड आई प्रॉमिस अगेन कि गाइज
मैंने आपसे प्रॉमिस किया इंग्लिश आएगी तो डेफिनेटली आएगी, बस वो काम करते रहिए जो मैं आपसे कहता हूं। अगर जो मैंने आपसे कहा वो काम करेंगे तो इंग्लिश डेफिनेटली आएगी। कोई इंग्लिश बोलने से आपको नहीं रोक सकता। अपना एक पार्टनर बनाइए, जो जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कराता हूं उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम देना होता है। जब जिम जाता है ना, जिम में टाइम देना होता है। ये नहीं कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो आपकी बॉडी बन जाएगी, जिम में टाइम देना होगा। इस तरह ये नहीं कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इंग्लिश आ जाएगी, कोर्स के लिए टाइम देना होगा, राइट? तभी आपको इंग्लिश आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, डू यू वांट टू स्टडी? इच्छा होती है पढ़ने की? सच बता ना, अंदर से मन करता है? इच्छा होती है पढ़ने की? अंदर से मन करता है तो बता ना। नहीं होती ना, राइट? नहीं, ऐसा नहीं सबकी नहीं होती, कुछ ऐसे हैं जिनकी तो होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं होती। पूछो मत, उन्हें तो घर वाले मार पीट के पढ़ाते हैं। हाँ, अब गाइज अच्छा हम बड़े हैं, बड़े होने के बाद तो फिर भी अलग बात हो जाती है, कोई कहता नहीं। छोटे बच्चों की तो पूछो मत भाई साहब, खेलने का मन करता है, घर वाले जबरदस्ती पढ़ाने बैठा देते हैं। इच्छा हो भी कहाँ से? स्कूल जाए तो पता चला स्कूल में पिटाई होती है, घर में आए तो घर में पता चल जाए स्कूल में पिटाई हुई है, तो घर में पिताजी दोबारा पीटते हैं, अच्छा पीट का आया एक और ले। तो बच्चे का मन कहाँ करेगा पढ़ने का, राइट? खेलने कूदने का टाइम होता है, पता चला पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, स्कूल इज अ जेल। स्कूल तो एक जेल की तरह है, राइट? बच्चों को उसमें एडमिशन करा दिया जाता है। शिक्षा ज्ञान जरूरी है, राइट? लेकिन खेलना कूदना भी अपना उतना जरूरी होता है। बच्चों को कहाँ समझ में आता है कि भाई अभी मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, वो तो बड़े होने के बाद जरूरी होता है ना। तो बच्चे का कहाँ मन करता है, राइट? ऐसे हमारे छोटू के साथ था भाई साहब, रोज यही झगड़े होते थे। एक दिन तो उसकी बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई, पापा जी से आकर उसने साफ साफ बोल दिया, पापा जी आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। मैंने बताया ना, छोटे बच्चों की फीलिंग्स ही अलग होती हैं। तो हम बड़े हो जाते हैं तो फीलिंग्स अलग होती हैं, छोटे की फीलिंग अलग हो जाती हैं। तो उसने साफ मना कर दिया, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। पापा जी भी समझदार थे, उन्हें ठीक है भाई नहीं पढ़ना। छोटे साहब का नो पापा जी आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। पापा ने ठीक है छोड़ पढ़ना, कल से स्कूल बंद, कल से तू मेरे साथ दुकान पे आएगा। छोटू खुश, यार ये तो मजा आ गए, स्कूल बंद, होमवर्क बंद, राइट? अब तो मजे से खेलूंगा। पापा जी के क्या दुकान पे, तो उसे पता है कि दुकान पे जाकर मुझे करना ही क्या है, पापा जी को करना है जो करना है। मैं तो थोड़ी बहुत देर बैठूंगा, आके मजे लिया करूंगा। बस अगले दिन छोटू स्कूल नहीं गया, पूरे दिन टीवी देखा, मजे लिए। अब दोपहर का वक्त था, दोपहर को क्या हुआ, किसी ने डोरबेल बजाई। छोटू ने जाके दरवाजा खोला तो देखा गया सामने ना एक इंसान धूल पसीने से लथपथ काला सा हुआ खड़ा हुआ है, पूरी धूल चढ़ी हुई है, धूल पसीने से लथपथ है। अब छोटू ने तो देखा, वो इंसान अंदर आने लगा। अब जैसे वो अंदर आया ना, छोटू चिल्लाया, मम्मी मम्मी चोर चोर चोर। अब जैसे छोटू चिल्लाया, उस आदमी ने कान पे खींच के दिया, नालायक चिल्ला क्यों रहा है, पहचान तेरा पापा हूं मैं। अब छोटू ने पापा जी की हालत देखी। एक्चुअली पापा जी के पहले लकड़ी की कोयले की टाइल थी, कोयला आता था पहले। तो दोपहर का वक्त था, कोयले की गाड़ी आई तो वो धूल आई, धूल पसीनों के साथ चढ़ गई। तो पापा जी घर पे नहाने के लिए आए थे। अब छोटू ने पापा जी की हालत देखी, धूल पसीने से लथपथ, कोयला चढ़ा हुआ है उनके ऊपर। छोटू को अपना फ्यूचर याद आ गया। छोटू ऐसे धूल पसीने से लथपथ काला सा हुआ कोयला भरने में लगा हुआ है। छोटू को अपना फ्यूचर दिखा। छोटू शाम को आया पापा जी के पास, ये पापा जी आई वांट टू स्टडी। हाँ, अच्छा अब उसने बोलते थे आई वांट टू स्टडी, इच्छा है, इच्छा तो अब भी नहीं है ना। पापा ने ठीक है जा पढ़ने। अब अगले दिन छोटू तैयार हुआ, बैग लेके चल दिया। अच्छा बैग लेके जा तो रहा है, राइट, जा तो रहा है, लेकिन मन में क्या है, मन में अब भी वही है, आई डोंट वांट टू स्टडी। मन में अब भी वही है, आई डोंट वांट टू स्टडी। बस छोटू जा रहा है, इच्छा अंदर नहीं है। तो बस वो भी क्या है, वो स्कूल तक गया, स्कूल तक वो मन में भी आई डोंट वांट टू स्टडी। स्कूल तक गया, स्कूल के बाहर लगा हुआ तो मूवी का पोस्टर। बस मूवी का पोस्टर देखते, ओ आई डोंट वांट टू स्टडी, आई वांट टू वॉच मूवी। बस छोटे ने देखा पोस्टर, सीधे सिनेमा हॉल पहुंच गया। किसे पता चल रहा है 9 बजे पिक्चर चालू होगी, 9 साढ़े 9 बजे, 12:30 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, घर पहुंच जाए। किसी को पता चला नहीं चला ना। तो गाइस इसी काम को कहते हैं गोल मारना, स्कूल गोल मारना। और गोल मारने के लिए ना इंग्लिश में एक एक्शन है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसे बोलते हैं बंक ऑफ। ये जो स्कूल गोल मारते हैं ना, स्कूल गोल मारने के लिए बोला जाता है बंक ऑफ। सो डू यू बंक ऑफ स्कूल? स्कूल गोल मारते हो? और डू यू वांट टू बंक ऑफ स्कूल? इच्छा होती हो गोल मारने की, नहीं मारते तो इच्छा तो जाती होगी ना अंदर से, चल छोड़ गोल मार रहे हैं। तो गोल मारते हैं बहुत लोग। कॉलेज तो पूछे मत, कॉलेज में तो बहुत गोल मारा जाता है। ओके, डू यू बंक ऑफ कॉलेज, डू यू बंक ऑफ क्लासेस? पूरा कॉलेज नहीं तो क्लासेस बंक ऑफ कर देते हैं, राइट, टीचर क्लास में है, आप क्लास में ही नहीं गए। तो ये बंक ऑफ बड़ा कॉमन एक्शन, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं आपको बता रहा था फीलिंग्स की बात। तो गाइस फीलिंग्स तो ऐसी होती है, मैंने बताया ना, छोटे बच्चों की तो फीलिंग्स ही अलग होती चली जाती है। मुझे एक बार की बात याद है, मेरा एक भतीजा है, मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था।
तो अभी देखना उसकी, मैंने कहा ना फीलिंग्स को कई बार बताने की जरूरत नहीं होती, इंसान की डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं होती, इंसान की बातों से पता चल जाता है फीलिंग क्या है। अब मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ, रास्ते में एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था खा लो ठंडी मीठी आइसक्रीम। तो वो मुझसे कहता है चाचू चाचू ये ना आइसक्रीम ना बड़ी मीठी होती है। मैंने अच्छा हमें तो पता ही नहीं भाई आइसक्रीम मीठी होती है। मैं उसे लेके चलता रहा स्कूल की तरफ, फिर कहना चाचू ना हमारे ये आइसक्रीम ना बड़ी ठंडी भी होती है। मैंने अच्छा भाई हमें तो पता ही नहीं ठंडी होती है। मैं उसे फिर भी लेके चलता रहा, अब उन्होंने देखा बात नहीं बनी, वो फिर कहने लगा चाचू हमारे स्कूल के ना सब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कुछ समझ में आया? उसने एक बार भी नहीं कहा आई वॉन्ट टू टेक आइसक्रीम, लेकिन उसकी बातों से समझ में आ रहा है ना क्या, राइट। अब देखिए मैं और आप बातें कर रहे हैं, वो बच्चा क्या हो गया, ही। और जब ही के लिए बातें करनी हो ना, तो ही के लिए करना क्या है, वॉन्ट में केवल ऐसे ईएस जोड़ देना है, ही वॉन्ट्स टू एक्शन। ही के लिए ऐसे ईएस जोड़ता है ना, तो वो ऐसे ईएस इस एक्शन में ना जोड़ के इस वॉन्ट्स के अंदर जुड़ेगा। ध्यान रखना ये नहीं करना ही वॉन्ट टू टेक्स आइसक्रीम, टेक्स नहीं होना, वॉन्ट्स होना है, ही वॉन्ट्स टू टेक आइसक्रीम। यहां पर कोई ऐसी नहीं आएगा, जो भी ऐसी है आपको वॉन्ट के अंदर लगाना पड़ेगा, ही वॉन्ट्स टू टेक आइसक्रीम। इस तरह अगर मना करना है he doesn't, right, शॉर्ट फॉर्म हो चुके हैं, he doesn't want to action, he doesn't want to action मतलब उसकी इच्छा नहीं है। अब क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए does he want to action, does he want to action से हमारी बात हो जाएगी। तो अब उसकी बातों से दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, he wants to take आइसक्रीम, राइट। क्या होगा, he wants to take आइसक्रीम, उसकी बातों से पता चल रहा है ही वॉन्ट्स टू टेक आइसक्रीम। तो कई इच्छाएं तो ऐसी होती हैं, इंसान कई बार बता देता है, कई बार उसकी बातों से पता चलता है, और कई बार तो बातों से नहीं शक्ल से पता चल जाता है सामने वाले की इच्छा क्या है। आप शक्ल देखिए, एक बार ऐसे हुआ, एक बार क्या है ना, हमारे पड़ोसी है, अब वो जब रिटायर हुए तो दिन भर घर पे रहते थे, मैंने उनका शूट कर दिया, सलाह देनी सिखाई थी ना, तो मैंने भी उनका शूट कर दिया। मैंने भाई यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, घर पे पड़े रहते हो, यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। कहने भाई तू जाता है, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, टेक मी विद यू, राइट, मतलब मुझे अपने साथ ले चलना। मैंने ठीक है, नेक्स्ट डे आप तैयार हो जाना, सुबह मैं आपको जगा दूंगा। मैंने उन्हें सुबह जगाया, वो सुबह तैयार हुए, ट्रैक सूट वगैरह पहन के हम दोनों निकल लिए। अब क्या हुआ, आप दौड़ते हुए जा रहे थे, बातचीत करते हुए जा रहे थे, थोड़ी हाँ की जवाब आती रही, राइट। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हाँ की जवाब भी आनी बंद होगी। मैंने हो सकता है आराम से दौड़ रहे हो, मैं तो दौड़ता हुआ अपने पार्क चला गया, पार्क में जाके देखा तो अंकल गायब। हाँ, जो साथ आए थे अंकल गायब। मैंने यार ये कहाँ रह गए, कहीं ऐसा ना कहीं पे पहले दिन आए, मैं ज्यादा दौड़ ली हूँ, कहीं पे गिर गिरा पड़े हूँ, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैंने देखूं क्या हो गया रास्ते में। तो देखा क्या, वो रास्ते में ही जब मैं वापस आया तो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। मैं चलो मिल तो गए, और जब सामने की तरफ देख रहे थे, मैंने देख क्या रहे, मैं पास गया तो देखा क्या, सामने ना एक छोटी सी दुकान, खोखे टाइप की होती है ना, खोखे लकड़ी के टीन शेड के होते हैं, उन्हें बोलते हैं कियोस्क, इंग्लिश में कियोस्क बोले जाते हैं। एक्चुअली क्या है, विदेशों में तो जो कियोस्क होते हैं ना बड़े शानदार होते हैं, शीशे के केबिन बने होते हैं, राइट। उसमें न्यूज़पेपर कोल्ड वगैरह वहां पर रखी होती हैं। कियोस्क वहां पर बड़े अलग होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है कि लकड़ी के टीन शेड के होते हैं, हमारे तो शीशे के वैसे नहीं बनेंगे, वरना उधार वाले इतना परेशान कर देंगे। यहाँ तो बहुत हालत खराब है, यहाँ तो सीधे उधार वाले आएगा, भाई साहब उधार दे दे, नहीं देगा ईंट हाथ में आगे बता दे रहा है नहीं दे रहा। तो यहाँ तो कहावत बन जाएगी, राइट, कि जिनकी दुकान शीशे के हों उधार को मना नहीं किया करते, राइट। कहावत बदल जाएगी यहाँ तो जिनकी दुकानें शीशे की हों उधार मना नहीं किया करते। तो शीशे के होते हैं वहाँ कियोस्क, हमारे यहाँ टीन शेड इनके होते हैं। तो ऐसे ना कियोस्क बना हुआ था सामने, तो मैं थोड़ा पास गया तो जाकर देखा कि वो एक्चुअली कियोस्क क्या, एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी, और सुबह सुबह का वक्त, और वहां पर बन रही थी गर्मा गर्म जलेबीज। अब ऐसे हमारे ना अंकल है, उन्हें जलेबी बड़ी पसंद थी। अब उन्हें क्या पता यार सुबह सुबह जलेबी के दर्शन हो जाएंगे, जेब में पैसे डाल के लाए नहीं, घूमने के लिए आए थे। अब थक के बैठे हुए सामने जलेबी बन रही, तो उनकी हालत ये, वो जलेबी की तरफ निगाहें, उनकी हालत इस तरह की। अब उन्होंने कुछ बोला तो कुछ नहीं ना, लेकिन उनकी शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ शक्ल देख के पता चल रहा है ही वॉन्ट्स टू टेक जलेबीज। क्या होगा, ही वॉन्ट्स टू टेक जलेबीज। उनकी शक्ल देख के पता चल रहा है जलेबी खाने की इच्छा कर रही है। तो कहीं जरूरी नहीं कि इंसान बताएगा तभी इच्छा की पता चलती है, इच्छा तो इंसान की चेहरे पे भी दिख जाती है, बातों से पता चल जाती है इच्छा क्या है। और जब आपको बतानी हो तो इच्छा को एक्सप्रेस भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि सुबह उठ के ठंड का मौसम है चाय पीने की इच्छा करती है, आई वॉन्ट टू टेक टी। गर्मी का मौसम है तो नहाने की इच्छा कर जाती है। एक मौसम और है, मौसम बदला, बरसात का मौसम आया, सुबह सो के उठे, बारिश हो रही है चारों तरफ, राइट, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, स्कूल कॉलेज सबकी छुट्टी हो गई, अब तो घर पे बैठे हुए हैं,
सुबह बारिश हो रही है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो जाए, कुछ इच्छा करती है, मन करता है ना भाई आज तो गर्मा गर्म पकौड़ी हो जाए। और अच्छा ये पकौड़ी और इसका पकौड़ी का और आपका बारिश का ना एक अजीब ही कॉम्बिनेशन है। अभी शाम को भी बारिश हो जाए ना तो अचानक ही प्लान बन जाता है भाई बारिश हो गई पकौड़ी बन जाए। तो पकौड़ी और बारिश का तो हमारे यहाँ बड़ा कॉम्बिनेशन है। बारिश ये समझ लिए, मुझे तो लगता है इच्छा होती ही इंसान के अंदर पकौड़ी की इच्छा पैदा करने के लिए कि भैया पकौड़ी बननी है, बारिश हो जाए चल। तो इंसान की इतनी इच्छा करती है, इतना कॉम्बिनेशन है। अब पकौड़ी खाने की इच्छा करेगी, बारिश हुई, पकौड़ी खाने का मन करा तो क्या बताएंगे, आई वॉन्ट टू टेक पकौड़ीज। क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू टेक पकौड़ीज। पकौड़ीज खाने का मन है तो हमने बता दिया आई वॉन्ट टू टेक पकौड़ीज। तो देखिए होता क्या है, जब भी ना किसी भी काम को करने का मन करता है आई वॉन्ट टू एक्शन के साथ बता देते हैं, फीलिंग्स होती हैं। छोटे बच्चों की फीलिंग्स मैंने आपको बताई है, मैंने बताया ना जब बच्चा छोटा होता है तो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है बचपन की, जब हम छोटे थे। अच्छा आप भी छोटे रहे होंगे तो गए होंगे ना मम्मी के साथ किसी के साथ मेहमान बन के, या आपके यहाँ भी मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं आप उनके लिए, जब मेहमान आता है चाय नाश्ता तो कराते हैं ना। अब चाय रखी, नाश्ता नमकीन बिस्किट वगैरह रखते हैं, तो अच्छा क्यों रखते हैं हम, एक कॉमन सेंस की बात है भाई, चाय अकेले नहीं रखी जाती, नमकीन बिस्किट खाने के लिए तो रखे जाते हैं ना। तो एक कॉमन सेंस की बात है, इतनी कॉमन सेंस हमें भी थी बचपन में। अब मम्मी के साथ कहीं गए, वहां पर बैठे उनकी सहेली के यहाँ, उन्होंने चाय नाश्ता लगा दिया। अब ये भी बड़ी गंदी बात होती है कि आप वहां पर जाएं, बार बार उठा के खाएं। अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार जाएं और उठा के वहां पर खाने लगे, ऐसा लगता है ना दीदी से राइट, भूखे हैं, बार बार जाके खा रहे हैं। तो देखिए इतनी समय हमें भी थी, हम क्या करते थे जब छोटे थे मम्मी के साथ गए तो एक बार गए, एक बार जितना मुंह में आया उतना मुंह में, बाकी सब जेब में। एक जेब में नमकीन भर ली, एक जेब में बिस्किट भर लिए। अच्छा मम्मी बड़ी नाराज होती थी इस बात के ऊपर, एक दिन तो बड़ी डांट लगाई, भाई तूने ये नमकीन बिस्किट जेब में क्यों भरे, मैं जी मुंह में नहीं आ रहे थे इसलिए जेब में भर लिए। अब मम्मी इतनी नाराज हुई, उन्होंने कहा ठीक है बेटा आज के बाद तेरा हर जगह ले जाना बंद। उन्होंने हर जगह ले जाना बंद कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में हमारे पार्टी थी तो मैं भी तैयार हो गया। मम्मी ने मुझे देखा, भाई तू क्यों तैयार हुआ, भाई जी पड़ोस में पार्टी है, विद फैमिली का इन्विटेशन आया है, फैमिली में मैं भी तो हूँ, तू नहीं जाएगा बस। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तू बेइज्जती कराता है। मैंने क्या बेइज्जती कराई, कहले तू एक बार बता इस तरह से ऐसे उठा उठा के क्यों खाता है, जेब में क्यों भरता है। मैंने जी फिर कैसे खाते हैं आप बताइए। कहने देख बेटा ऐसे जेब में नहीं भरते, पहली बात तो। मैंने जी ठीक है। फिर देख दूसरी बात ये, जब तक सामने वाला ना कहे जब तक नहीं खाते। जब सामने वाला कहे तब तो खा लेते हैं ना, यूं नहीं तब भी नहीं, सामने वाला कहे तो पहले मना करते हैं। मैं जी कितनी बार मना करते हैं, कहने देख कम से कम 2 बार तो मना करते हैं, उसके बाद भी जिद करे तो खा लेते हैं। मैं जी ठीक है, मैं भी 2 बार मना कर दूंगा उसके बाद खा लूंगा। मम्मी ने कहा पक्का, मैंने जी हाँ पक्का, बिना पूछे तो नहीं खाएगा। मैंने नहीं खाऊंगा बिना पूछे। मम्मी ने कहा ठीक है चल। अब बस हम भी खुश, मजे हो गए, पार्टी में पहुंच गए। अब पार्टी में गए, बैठे आराम से, पार्टी चल रही थी, खाना पीना खाया। खाने के बाद क्या हुआ, छोटी गेट टुगेदर पार्टी थी, 3-4 पड़ोसियों ने मिलकर की हुई थी। उसके बाद सब लोग ड्राइंग रूम में जाके बैठे। अच्छा गर्मी का मौसम था तो ऐसे में ना होता है ना, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो आंटी आई और एक बड़े से बाउल के अंदर लेकर आई ठंडे ठंडे सफेद रसगुल्ले। और ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे सफेद रसगुल्ले खाने का मजा ही अलग है ना। नाम सुनते ही मुंह में पानी आना चालू हो गया होगा। अब मुंह में पानी आए ना तो इसे भी इंग्लिश में बोल के बता देना। बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। क्या बोलते हैं, माई माउथ इज वाटरिंग। होता क्या है ना, जब भी कोई मनपसंद की चीज का नाम सामने आ जाए, जैसे आप जिसको जो पसंद हो, मैंने कहा समोसे, जिसको समोसे पसंद है समोसे बनते देख लेगा तो मुंह में पानी आना चालू हो जाएगा। रसगुल्ले पसंद है तो मुंह में पानी आना चालू हो जाएगा। रबड़ी, आहा देखो मेरे मुंह में पानी आना चालू हो गया। तो इस तरह मुंह में पानी आना चालू हो जाए तो इंग्लिश में बोल के बता देना माई माउथ इज वाटरिंग। तो आया पानी, इज योर माउथ वाटरिंग, नहीं आया अभी तो ठीक है वो नाम ले लेता हूं। समोसे, गोलगप्पे, राइट अब तो आ गया होगा गोलगप्पे के नाम पर। नहीं तो शाही पनीर, रबड़ी, मलाई पूरी, अभी भी नहीं आया तो एक काम करना, मुंह को चेक करा लेना। जब भी मुंह में कोई गड़बड़ है, इतने नाम लेने के बाद भी पानी नहीं आया तो मुंह में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, डॉक्टर से चेक करा लेना यहाँ पर। तो खैर रसगुल्ले देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया, लेकिन मम्मी से प्रॉमिस किया था ना बिना पूछे तो लेने नहीं है। तो अब क्या हुआ, सब तो बातों में लगे हुए, हमारी निगाहें रसगुल्लों पर। मैंने कब रसगुल्ले मिलने चालू हो, अब बिना पूछे तो ले नहीं सकते थे, निगाह रसगुल्लों पर। अब बहुत देर हो गई, किसी को याद ही ना आए रसगुल्ले की, और हमारी याद जाए ना रसगुल्लों से। अब क्या हुआ, 10-15 मिनट बाद जाकर आंटी को याद आई, अरे भाई रसगुल्ले तो रह गए। अब उन्होंने रसगुल्ले ना सबको सर्व करने चालू करे। मेरे पास आई तो मुझसे आके पूछा, बेटा डू यू वांट टू टेक रसगुल्ला। मैंने कहा नो आंटी आई डोंट वांट टू टेक रसगुल्ला। अब आंटी ने सुना, आंटी चली गई। मैं ये तो धोखा हो गया, दोबारा तो पूछा ही नहीं। अब मना कैसे करूंगा भाई, 2 बार मना करना था ना। अब उन्होंने दोबारा पूछा नहीं तो मना कैसे करूं। मैंने आंटी को बुलाया, मैंने आंटी इधर तो आओ,
कहने क्या हुआ बेटा, मैंने कहा आपने दोबारा तो पूछा ही नहीं। अब आंटी कौन सी है, आंटी ने फिर पूछा बेटा डू यू वांट टू टेक रसगुल्ला, मैंने नहीं आंटी आई डोंट वांट टू टेक रसगुल्ला। मैंने आंटी एक बार और पूछो, एक बार और पूछना। आंटी ने फिर पूछा बेटा डू यू वांट टू टेक रसगुल्ला, मैंने कहा यस आंटी आई वांट टू टेक रसगुल्ला। याहू, एक साथ 2-3 रसगुल्ले प्लेट में, दोबारा का प्रॉमिस था, 2 बार मना करा कि नहीं करा। तो गाइस ये होती है फीलिंग्स बच्चों की। तो बच्चों की तो खैर फीलिंग्स की बात ही अलग है। तो जब भी फीलिंग्स की बात करनी हो तो तरीका मैंने आपको बता दिया। डू यू वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई डोंट वांट टू एक्शन। ही के साथ बात करेंगे, डज ही वांट टू एक्शन, ही वांट्स टू एक्शन, ही डजंट वांट टू एक्शन। और थोड़ा सा इस बात को अब हम आगे बढ़ा लेते हैं, यानी फीलिंग्स को अगर पास्ट में बतानी हो कि भाई इस वक्त नहीं, मेरी पास्ट में इच्छा थी, यानी कल मन कर रहा था चाय पीने का, या कल मन कर रहा था मूवी देखने का, तो बात कल की कर रहे हैं ना। तो पास्ट में ले जाने के लिए करना क्या है, जो डिड यू एक्शन वाला फॉर्मूला है उसमें हम वांट टू को डाल देंगे। तो होगा क्या, कल इच्छा थी आई वांटेड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम वांट के अंदर, आई वांटेड टू एक्शन। जैसे चाय पीने की इच्छा थी, आई वांटेड टू टेक टी। क्रिकेट खेलने की इच्छा थी, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, राइट। मार्केट जाने की इच्छा थी, आई वांटेड टू गो टू मार्केट। जो भी काम को करने की इच्छा थी, आई वांटेड टू एक्शन। लेकिन अगर इच्छा नहीं थी तो हम मना करेंगे, मना करने के लिए डिड नॉट, राइट, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन हो जाएगा। भाई मेरी इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, राइट। यानी अब चाय पीने की इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू टेक टी। ऐसी मूवी देखने की इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू वॉच मूवी। तो इच्छा थी आई वॉन्टेड टू एक्शन, इच्छा नहीं थी तो मना कर देना, आई डिड नॉट वॉन्ट टू एक्शन, भाई मेरी इच्छा नहीं थी। अब क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना, इस डिड को पहले ले आना। डिड यू वॉन्ट टू एक्शन से हमारी बात हो जाएगी, आपकी इच्छा थी या नहीं थी, डिड यू वॉन्ट टू एक्शन। तो मैं पूछ लेता हूं, डिड यू वॉन्ट टू वॉच मूवी यस्टरडे, कल थी क्या इच्छा। ओके, डिड यू वॉन्ट टू टेक टी, डिड यू वॉन्ट टू वॉच मूवी यस्टरडे, डिड यू वॉन्ट टू play cricket yesterday? Yes, I wanted to play cricket. No, I did not want to play cricket. ध्यान रखना, अब यहाँ पे did आ गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। सेकंड फॉर्म इंग्लिश में केवल एक ही बार आती है जो हम did में लगा चुके हैं। अब हमें दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, दोबारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, राइट, क्लियर। तो गाइस ये बात फीलिंग्स की है, और फीलिंग्स की इसी तरह सारी बातें होती चलती हैं। इंग्लिश आगे बढ़ती जा रही है, रोज कुछ ना कुछ आपकी इंग्लिश में आता जा रहा है। इंग्लिश को इस तरह आगे बढ़ाते रहिए, कॉन्वर्सेशन लगातार करते रहिए। फिर बताता हूं, जितनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी। कॉन्वर्सेशन के जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं या बनाए हैं उनको आप लगातार देखते रहिए। नहीं आए हैं तो जल्दी आपके वीडियोस आ जाएंगे। और वॉच बुक के अगर रेफरल प्रोग्राम को नहीं देखा है तो जरूर देखना, डेफिनेटली आपकी इच्छा करेगी वॉच बुक के साथ काम करने की। वॉच बुक स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है कि इंग्लिश को सीखने के साथ साथ आप अपना फ्यूचर किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज द बेस्ट प्लान बी, आपका प्लान बी है। और उस प्लान बी को, यानी अगर सब कुछ फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसके लिए हमने वॉच बुक बनाया है जो आपको सपोर्ट करेगा। आपको एजुकेशन फंड्स के जरिए, इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए, रिवॉर्ड्स के जरिए, बिजनेस फंड्स के जरिए करना कुछ नहीं है, बहुत छोटे से 4 स्टेप लेने हैं आपको। ये 4 स्टेप आपके फ्यूचर को सिक्योर करते चलेंगे, जिसमें कहता हूं इंश्योर योर ड्रीम्स, अपने सपने को इंश्योर कर लीजिए। तो 4 स्टेप वॉच बुक में, पहला स्टेप आप पूरा कर चुके हैं क्योंकि वॉच बुक आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। वॉच बुक अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो पहला स्टेप पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप, आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाना है, बस जितने जानने वाले लोग हैं उनके नेम और मोबाइल नंबर अपने अकाउंट पे जोड़ लीजिए। तीसरा स्टेप, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ जुड़ना है, राइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया अकाउंट है, उनके साथ जुड़ जाइए। और चौथा स्टेप होगा हमारा, जितने भी हमारे एडवर्टीजमेंट कंटेंट आते हैं प्लीज सबको शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए हमारी, सबको और लोगों तक पहुंचाने में। बस ये 4 छोटे से काम आप लोगों को करने हैं। तो गाइज इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज की क्लास स्टॉप करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।